जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एंड एमएसआई। एमएसआई जो है वो हमारा एक अलग टॉपिक है। हम अभी फिलहाल देखेंगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं। बेसिकली जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है एक वैल्यू होती है, उसको कंपेयर किया जाता है आपस में। जैसे कि हम ग्रेटर देन लेस देन कंपेयर करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होगा भाई? सिंपली जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास सर्किट्स हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं, तो ये भी हमारे पास एक सर्किट है जिसे हम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का नाम देते हैं। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर काम क्या करता है? ये कंपेयर करता है दो बाइनरी नंबर्स को। ठीक है, और उनमें से फाइंड आउट करता है कि कौन सा नंबर जो है वो इक्वल है, कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है विद रिस्पेक्ट टू अदर बाइनरी नंबर्स। ठीक है, यानी ये कंपैरिजन करता है। ठीक है, हम लेस देन ग्रेटर देन के और इक्वल के साइन से तो वाकिफ हैं, तो हमने अब यही देखना होता है कि किस तरह से ये काम करता है, बाइनरी के साथ कैसे काम करेगा। हमने बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखें, पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाएगा इसको और इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको अगर बताया जाए कि आउटपुट जो है, अच्छा बाइनरी कंपैरेटर की जो आउटपुट है वो क्या होगी? यूजुअली थ्री बाइनरी वेरिएबल्स, तीन आउटपुट हो सकती हैं। ठीक है, कैसे? अगर जैसे ये ऐसे ही है, जैसे कि अगर हम कह देना कि अगर ए वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन है 10, यानी ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो भी पड़ी है, अगर तो वो 10 से ग्रेटर है, तो क्या होता है कि सी आउट जो है वो ग्रेटर शो हो जाएगा, एल्स में सी आउट होता है कि नॉट। ये इसकी एक एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है कि ये काम जो है एक्चुअली में कैसे हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सर्किट या कॉम्बिनेशन सर्किट जो है बैकएंड पे यूज होता है, और इसके यूज एप्लीकेशन में देखें तो इसकी एप्लीकेशन में ये आता है कि आपके सीपीयू के अंदर यूज हो रहा होता है। ठीक है, और सीपीयू के अंदर, एआरयू यूनिट्स के अंदर इसका काफी ज्यादा यूज है। इसके अलावा और भी इसके काफी यूजेस हैं, आपकी बायोमेट्रिक में वेरिफिकेशन करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स का। तो हम अभी इसको देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं इसकी। तो दो तरह की टाइप्स हैं, एक है वन बिट कंपैरेटर और एक है टू बिट कंपैरेटर। तो हमने कवर अप करनी है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम वन बिट कंपैरेटर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे टू बिट कंपैरेटर क्या होता है। फटाफट से देखते हैं कि वन बिट कंपैरेटर क्या कहता है। वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो क्या करेगा? मैं कंपैरेटर यूज्ड टू कंपेयर टू बिट्स इज कॉल्ड सिंगल बिट कंपैरेटर। ऐसा कंपैरेटर जो कि टू बिट्स को यूज करता है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बिट जो है उसको हम ए कह देते हैं और एक बिट जो है उसको हम बी कह देते हैं। तो ये दो बिट्स हैं ए एंड बी, दीज आर द टू बिट्स दैट आर यूज्ड to compare the values. So this is called single bit comparator, and it consists of two inputs, each of two single bits. अच्छा, इनमें से एक बात याद रखनी है, ये जो दो इनपुट्स है ना, वो दोनों ही सिंगल बिट्स नंबर होंगे। ठीक है, और थ्री आउटपुट्स, तीन आउटपुट्स होंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन की, लेस देन की और इक्वल की। ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू बाइनरी वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में। अच्छा देखें, अब मैं थोड़ा मजीद आसान करके बताता हूँ कि हो रहा है यहाँ पे क्या, कि भाई दो आपके पास, ये डायग्राम देख लें, समझने में आसानी होगी। ए और बी जो है ना आपके पास, दो इनपुट्स हैं, और इनकी जो वैल्यूज है ना वो सिंगल बिट है, या तो जीरो होगा या वन होगा, यहाँ पे जीरो होगा या वन होगी, बस ये सिंगल बिट होता है। ठीक है, तो सिंगल बिट में क्या होता है कि यहाँ तो जीरो वैल्यू होगी या वन होगी, और डबल में क्या होता है, जीरो 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 वन, वन जीरो एंड वन वन, इस तरह से होता है वहाँ पे। तो ये सिंगल बिट्स हैं, जीरो वन की जो है वो सिंगल बिट की बात करें हम। तो ये इनपुट्स होंगी, इसकी दो इनपुट्स हैं, इसकी भी ए और बी, और दोनों ही ये सिंगल बिट्स होंगी। और जो आपके पास आउटपुट है वो थ्री है। थ्री क्यों है? क्योंकि हम चेक करेंगे क्या ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इस केस में हमने इसको जी बोल दिया है।
ठीक है। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर उसने सर्किट बनाया हुआ है कि इसकी जो आउटपुट होगी वो होगी कि ए ग्रेटर देन बी बता देगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी वाकई में है तो वो बता देगा ये वाली आउटपुट लाइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो चेक करेगा ए इक्वल टू बी है या नहीं। तो अगर ए इक्वल टू बी है तो फिर वो ई साइन कर देगा, यानी कि ये वाली जो लाइन है उसको वो एक्टिवेट कर देगा ए इक्वल टू बी वाली। और अगर ए लेस देन बी है तो वो क्या करेगा, वो लेस देन वाली ये जो आखिरी लाइन है इसको आउटपुट लाइन को एक्टिवेट कर देगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो जहां जहां जो जो चीज एक्टिव होती है वहां पे 1 आना शुरू कर देता है। ठीक है। अगर ए वाकई ग्रेटर देन बी होगा तो बाकी ये सारे तो फॉल्स हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा ए इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी जो है ये जीरो जीरो रहेंगे, और ए ग्रेटर देन बी जो है वो 1 हो जाएगा। ये इस तरह से होगा। अब जाके जाके इसका ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या बात होती है भाई, ये देखें, बहुत ही आसान ट्रुथ टेबल है इसका। क्या है कि 0 1 0 1, ये बेसिकली दो वेरिएबल है तो टोटल मैक्सिमम आउटपुट्स कितनी होंगी इसकी, 4। 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4। तो ये 0 1 0 1 और ये 0 0 1 1 इस तरह से किया। अब क्या करना है, इस ए को हमने कंपेयर करना है इस बी के साथ, और क्या क्या देखना है, 3 ऑपरेशन देखने हैं। क्या ए जो है ग्रेटर देन बी है, तो ए की वैल्यू में पहले क्या है 0, और बी की वैल्यू में पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 है नहीं, तो फिर क्या होगा, ये आंसर क्या आएगा 0। ए ग्रेटर देन बी वाले में आंसर क्या आएगा, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक्टिव नहीं होगी, ये 0 ही रहेगी। ठीक है। तो जब ये लाइन 0 रहेगी तो कैसे 0 रहेगी, क्योंकि ए और बी के बीच में कंपैरिजन ऑपरेशन हुआ है। उसने चेक किया है कि ग्रेटर देन है 0 0 से या नहीं, 0 0 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब वो चेक करेगा कि ए और बी जो है यानी कि 0 और 0 क्या इक्वल है एक दूसरे से, तो वो करेगा हाँ इक्वल तो है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे 1 कर देगा, इक्वल वाली जगह पे 1 कर देगा। इसका मतलब है कि इस वक्त यहाँ पर ए इक्वल टू बी वाले में क्या हो रहा है, ये लाइन आउटपुट लाइन जो ऑन है होगी। एक्टिव हो जाएगी, ए इक्वल टू बी वाली जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ये भी गलत हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 0 ग्रेटर देन 1, तो ये गलत है, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो ये ग्रेटर वाली लाइन पे 0 आ जाएगा। क्या 0 इक्वल 1 है, ये भी 0 आ जाएगा। 0 लेस देन 1 है तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1 0 को देखो तो ये, अब 1 और 0, क्या 1 ग्रेटर देन है 0 के, तो वाकई 1 ग्रेटर है 0 के, तो यहाँ पे 1 आ गया, ए ग्रेटर देन बी में 1 आ गया। बाकी जगहों पे 0 0 आ जाएगा। क्यों 0 0 आएगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो रही है। इसी तरह से 1 ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे 0, फिर 1 इक्वल टू 1 है, जी बिल्कुल, यहाँ पे अब इक्वल वाले साइन में 1 आ गया, और 1 लेस देन 1 है तो ये भी गलत हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास जो है ना जनाब, ट्रूथ टेबल बन गया इसका। अब ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपने ग्रीन ई यानी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन, इनकी ना आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन, अब लॉजिकल एक्सप्रेशन किसके निकालने हैं, कैसे निकालने हैं? निकालने भाई बहुत सिंपल है। जहां पे ये लाइन ट्रू हुई है, यानी जहां पे करंट आई हुई है, जहां पे ये सिग्नल आ रहा है, उस जगह पर 1 आ जाए। अब ये 1 कहाँ, जी में देखो तो 1 कहाँ पे आ रहा है, जी में अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे जी में देखो अगर, तो 1 आ रहा है आपका ये, और ये आपका ये 1। ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या रहेगी भाई यहाँ पे, ए की वैल्यू सिंपल ए जो होता है, मैंने आपको बताया था, नॉर्मल फॉर्म में जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये ए नॉर्मल फॉर्म में आएगा, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जहाँ पे 1 वैल्यू बन रही है इसकी, तो वो है 0, तो यानी कि बी बन जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अब अगर गौर करो तो ये क्या सेम नहीं है ना, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से अगर ई को देखो,
ठीक है। अगर आप ई को देखें तो इसको देखें तो ये जो ई है इसमें अब दो जगह पर ये 1 1 आ रहा है। ठीक है। अब ये दो जगह पे 1 आ रहा है तो इसको देखो गौर से कि किस किस जगह पे आ रहा है। अब ये देखो 0 0 पे आ रहा है 1, तो 0 0 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा 1 कहाँ पे आ रहा है, ये आखिरी वाले में हो रहा है, और ए भी यहाँ पे सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होंगे नहीं क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो इसलिए ए और बी हमने इकट्ठा लिख दिया। और इन चूंकि ये दो 1 है इसलिए बीच में इसके प्लस साइन डाल दिया क्योंकि ये इवेंट टर्म्स बन गई। इसी तरह से आपके पास ए लेसन बी है, तो ए लेसन बी में आपके पास ये 1 पड़ा हुआ है। ठीक है। अब जब ये 1 है आपके पास, तो अब आपने देखना है कि ये कौन सी लाइन है। तो ये वाली लाइन जो है, ये आखिरी सीन जो है, ये स्टार्ट हो इसके साथ। ठीक है, 0 और 1, ये 1 है। ठीक है। तो 0 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और बी सिंपल आ जाएगा, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी सिंपल। ठीक है। तो दिस इज द वे। ठीक है, कि हम इसका ट्रूथ टेबल, और अब बना रहे हैं हम इसके, अब हमने बना लिया इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन तो हमने बना लिया, अब हमने लॉजिक डायग्राम बनानी है। लॉजिक डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमारे पास जी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जो है वो जी का, फिर ई का और फिर एल का, ये सारे एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो ये जी का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, सिंपली है, ए और बी के बीच में एंड हो रहा है, ए और बी के बीच में यहाँ पे भी एंड हो रहा है और फिर प्लस हो रहा है, और ये एल जो है यहाँ पे भी आपके पास एंड हो रहा है। और करें तो ए और बी ये जो है इसका सर्किट इस तरह से कुछ बन रहा है। क्यों बन रहा है, देखें, ए और बी ये दो इनपुट्स हैं। ए की इनपुट ली यहाँ पर और हमने इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने ए की इनपुट को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। और बी सिंपल आ रहा था इसलिए बी की सिंपल सी वैल्यू उठाई और हमने दे दी। ठीक है, इस तरह से। इस तरह, ठीक है। अब हम ई की बात कर लें तो ई में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन ई से पहले हम चलते हैं कहाँ पे, ए बी में, यानी जी वाले में। तो ए जो है उसका बिल्कुल सिंपल सा आ रहा था, तो वो सिंपल सा हमने डाल दिया। तो उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा था तो बी को कॉम्प्लीमेंट करके हमने यहाँ पे ले आए, और उसके बाद ये भी सिंपल निकल आया। अब ए ई जो है ना, गौर से देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, तो ये ना ए नैंड बनता है आपका, जो है एक्सक्लूसिव और गेट सॉरी बनता है। तो एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो आपका, ये आपने ए और बी पर सिंपल लगा दिया, ए भी सिंपल लिया आपने, बी भी आपने सिंपल लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में नहीं लिया। तो आपका ये एक ही गेट से काम चल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं चलाना चाहते तो आपको बीच में और भी लगाना पड़ेगा, दो एंड भी लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये काम हो। लेकिन उससे बेहतर है आप एक कॉलर, तो काम चल देगा आपका। ठीक है, आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं हम टू बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में। तो जिनको अभी समझ आ गई है 1 की, तो उसकी आसानी से आपको समझ आ जाएगी 2 बिट की भी, क्योंकि इसमें बहुत सी माइनर सा फर्क है, डिफरेंस बहुत कम है। कम है तो हम इस कम डिफरेंस को कैसे मैनेज करते हैं उसको देखते हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस टॉपिक को भी खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम आगे देखेंगे क्या करना चाहिए। तो 2 बिट कंपैरेटर जो है वो क्या है, कंपैरेटर यूज टू कंपेयर टू बाइनरी नंबर्स, ईच ऑफ 2 बिट्स इज कॉल्ड 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अब वो क्या कह रहा है कि भाई कंपैरेटर जो है जो कि दो बाइनरी नंबर्स को बना रहा है, ठीक है, दो बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है ना, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जनाब ईच ऑफ 2 बिट्स। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, फर्क कोई नहीं है सिवाय इस चीज के कि वो था 1 बिट और ये है 2 बिट्स। यहाँ पे जो ए और बी होंगे ना, इनकी पहले थी वैल्यू 0 1। ठीक है। अब ये वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 एंड 1। जैसे यहाँ पे देखें, इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, 2 बिट्स कंपैरेटर का मतलब क्या होता है,
इनकी वैल्यू जो है ना आपके नॉर्मली जो बिट्स हैं, ठीक है, जो बिट्स हैं वो 2 बिट्स हैं, यानी कि ये एक बिट और दूसरी बिट ये सब, ठीक है। मैं जरा इसको डिफरेंटली थोड़ा सा करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखें ये है आपकी सिंगल बिट, ये अगर आप गौर करें ना तो ये सिंगल बिट है, ये एक बिट है। और दूसरे कलर में मैं आपको इसका दूसरा कलर बताता हूँ, रेड। तो ये जो दूसरी है ना ये आपकी सेकंड बिट, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ए, और ये पहली वाली को हमने बोल दिया A1, और दूसरी वाली को बोल दिया हमने A0, यानी पहली वाली को A0 बोला, दूसरी वाली को A1 बोल दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 बिट्स है, बाकी सारा काम वैसे ही है जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस कि यहाँ पर आपके जो बाइनरी नंबर्स हैं वो 2 बिट्स के, पहले में क्या था 1 बिट के थे, ठीक है। 1 बिट में देखो यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर आपके पास सिंपली आपके पास 0101 सिंपल आ रहा है। यहाँ पर अब 01 की जगह पे 00 लगा दें, 01 लगा दें, फिर 0 यहाँ पे लगा दें, फिर 1 लगा दें, यहाँ 0 लगा दें, तो ये काम चलता है। ये 2 बिट्स कंपैरेटर बन जाते हैं, ठीक है। तो 2 बिट्स कंपैरेटर का तरीका कर क्या है, सेम वही तरीका है, ब्लॉक डायग्राम इसकी आपके सामने है। ए और बी 2 इनपुट्स होंगी, कंपैरेटर होगा 3 इनपुट आउटपुट जनरेट करेगा, और जो 2 इनपुट्स होंगी अब वो 2 बिट्स की होंगी। पहले वाली जो इनपुट थी वो कितने बिट्स की थी, वो आपके पास 1 बिट की थी, यहाँ पे आपके पास 2 बिट्स की है, यानी कि इसका मतलब है 4 इनपुट्स आएंगी और 3 आउटपुट्स होंगे, ठीक है। टोटल कितनी होंगी, 4 आउटपुट्स होंगी, आप सॉरी इनपुट्स होंगी, 4 इनपुट्स। 4 इनपुट्स कैसे, अगर आपका ए जो है वो 2 बिट्स का है और बी भी है 2 बिट्स का, तो 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 बिट्स की आपकी इनपुट्स होंगी। अब इसको देखें ट्रुथ टेबल बनाएं, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, सिवाय एक चीज के कि आपने इसको समझना है कि 2 बिट्स कैसे, ठीक है। ओके, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये देखें आपके पास ये मैं हाईलाइट कर दिया बी है, और बी में पहले आपके पास B0 और B1, यानी कि ये बिट 1 है और ये बिट है, ठीक है। और बिट 1 में 0 आ रहा है, आपने सिंपली इसको कैसे बनाना है, 010101 करके, दूसरी वाले को 001111 फिर 4041 एंड 8081 ऐसे करके आपने बनाना है, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो पहले में आपने 0 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया, फिर जो यहाँ पे भी 0011, तो ये 0 और ये 0, ये दोनों 0 मिलकर बी बन रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पेन के थ्रू हाईलाइट करता हूँ, ये दोनों जो 0 हैं ये मिलकर आपका बी बना रहा है, ये बी, ठीक है। ये दोनों जो आपके 0 हैं A1 और A0 के, ये आपका ए वेरिएबल बना रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। आपने इन दोनों को कंपैरिजन करना है, इन दोनों की कंपैरिजन होगी तो अब देखो 0 और अभी ये भी 0 है टोटल, और ये भी 0 है, दोनों 0 हैं, तो दोनों 0 जो हैं को कंपेयर किया जाएगा, इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा इसके साथ, और फिर ए बी के साथ, और फिर सी के बाद ए ग्रेटर देन बी के साथ। तो ए जीरो जो 0 है, दोनों का 0 0 है, बेसिकली ए और बी दोनों का 0 0 है, तो 0 0 क्या लेसन बी है, नहीं है, ए लेसन बी जो है वो नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमने 0 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, क्यों 1 डाला है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और ए ग्रेटर देन बी जो है वो भी 0 आएगा आपके पास। तो अब इसी तरह से आपका सेकंड भी देख लें, सेकंड भी ए का जो है ना वो 0 है, तो सेकंड जो कलर है, सेकंड जो आपका
चल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड जो है, सेकंड वाला ये वाला, और ये रहा, ये भी 0 है, और यहाँ पे क्या आ गया है, ये 1 आ गया, ये। अब ये दोनों 1 आ गए हैं, 1 यानी 0 1, यानी ये बी की वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है, और ए की वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो ए लेस देन बी तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए इक्वल बी फॉल्स हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ए ग्रेटर देन बी तो भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करते करते हम यहाँ पे आ गए। अब बीच में से चलो कोई एक सिनेरियो उठाते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बीच में से देख लेते हैं कोई एक। अब इसको देखो गौर से, तो 1 0, 1 0 जो है वो 2 होता है, और 0 1 जो है वो क्या है, 1। तो 1 0 0 1 से बड़ा है या नहीं बड़ा। तो पहले तो ये देखते हैं ए लेसन बी में, देखते हैं। तो ए लेसन बी में क्या ए जो है वो लेसन बी है, तो ए की बाइनरी देखो अगर गौर से, तो वो 2 बन रही है, और बी की बाइनरी देखो तो वो वो 1 बन रहा है, ठीक है। तो 2 ग्रेटर देन 1, सॉरी 2 लेस देन 1 नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इक्वल बी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन बी यानी कि 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए यहाँ पे इतने 1 लिख दी। आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसी तरह से ये सारा बना हुआ है पेपर आपका, ये सारी डिटेल में ट्रुथ टेबल बना हुआ है। अब आगे देख लेते हैं। अब इस हर एक के अगेंस्ट, यानी सर अब ये जो है ना ए लेसन बी जो है, ए लेसन बी, ये जो आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, ये 3 आउटपुट्स बन रही हैं आप, ठीक है। क्या बन रही है, 3 आउटपुट्स बन रही हैं। अब ये जो 3 आउटपुट्स हैं आपकी, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये देखें, ये 3 आउटपुट्स हैं आपके पास, सारी की सारी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ये सारे, इन सब का बनेगा के मैप, ठीक है। इन सब का क्या बनेगा, के मैप। अब के मैप को देखो, ए लेस देन बी है, जहां जहां 1 है मेन टर्म उसकी देख लो, M0 M1 M2 M3 M4 करते करते देख लो 16 तक, 4 वेरिएबल के मैप बन रहा है आपका। जहां जहां 1 आएगा वहां वहां आपने करना है। उसके बाद आपकी ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग होने के बाद आपके पास इसका जो फुल एंड फाइनल वर्जन है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, विच इज नथिंग बट दिस वन, ये एक्सप्रेशन है। इसी तरह से आपके पास दोबारा से ए इक्वल टू बी करना है आपने, और उसके लिए जितने भी वंस हैं उनकी मिन टर्म्स बनानी है। मिन टर्म्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के बाद आपने यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के बाद आपने ये कर लेना है, एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन जब बनाएंगे तो इसके ऊपर आपने कोई ना कोई चीज एलोकेट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई लॉ लग जाएगा, और वो लॉ जब लगता है तो आपका ए एक्सक्लूसिव और बी 0, और A1 एक्सक्लूसिव और B1, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन रहा है आपका। और एट द एंड ए ग्रेटर देन बी जो है वो भी आपके सामने इसी तरह ये सेम यही रूल्स हैं, यही सब कुछ है। और इस तरह से आपका ये ए ग्रेटर देन बी जो है आपके पास फुल एंड फाइनल वर्जन आ जाएगा इसका। और ये इसका लॉजिक स्ट्रक्चर है। लॉजिक स्ट्रक्चर में सेम टू सेम A0 A1 B0 B1 ये सारे हम डिटेल में बनाएंगे, और उसके बाद कोई हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसको हम मैप कर लेंगे, और हमारे पास इस तरह से लॉजिक सर्किट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज की समझ आ गई हो।